नमस्कार। माइंड गुरु इंडिया से संजीव मलिक। आज मैं आपको एक बहुत ही खास चीज़ DMIT यानी डर्मेटोग्लिफ्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले चिल्ड्रन बच्चे जो हैं हमारा एसेट हैं। हमारे देश का भविष्य जो है वो बच्चों के हाथ में है। ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में हर साल लगभग 12,000 स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। कितने ही ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं या फिर अपने प्रोफेशनल कोर्सेज को छोड़कर भाग जाते हैं, अबैंडन कर जाते हैं। क्या कारण होगा? कभी आपने विचार किया? फॉर्चुनेटली हो सकता है कि आप इस समस्या का शिकार ना हुए हों। बहुत अच्छा है अगर ऐसा है तो, लेकिन थोड़ा-सा अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आगे भी आने वाली किसी और प्रॉब्लम से बच पाएँगे। मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपके बच्चे के बारे में। क्या आप हो सकता है ये बातें सारी बातें आप शायद ना जानते हों। क्या आपको पता है कि टोटल 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है? आज तक हम केवल मैथ इंटेलिजेंट को ही इंटेलिजेंट मानते रहे हैं। हम कहते हैं कि बच्चा मैथ में अगर स्मार्ट है, फिजिक्स में स्मार्ट है, अगर लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश में अच्छा है, ये सारी चीज़ें अगर उसका आईक्यू अगर अच्छा है, हमारा जो सिस्टम मानता है कि अगर उसका आईक्यू अच्छा है तो वो बच्चा अच्छा है। लेकिन आज जो रिसेंट रिसर्च हुई है, प्रोफेसर हावर्ड गार्डनर ने ये बताया है, उनकी रिसर्च में आया है कि 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है। यानी केवल एक मैथ इंटेलिजेंट ही इंटेलिजेंट नहीं है, और भी 7 एडिशनल चीज़ें हैं जिनमें इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंट गिना जाना चाहिए। अब शायद आपको ये बात ना मालूम हो, और उनमें से आपका बच्चा कौन सी इंटेलिजेंट टाइप में लाई करता है, आपके बच्चे में कौन सी इंटेलिजेंस सबसे हाईएस्ट लेवल पर है, शायद ये बात भी आपको ना पता हो। क्या आप जानते हैं आपका बच्चा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस चीज़ में है और सबसे ज़्यादा वीक किस चीज़ में है? क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे के पास नेचुरल गिफ्ट कौन-सा है? यानी वो कौन-सा टैलेंट इनबॉर्न अपने साथ लेकर आया है? शायद ये बात भी आप ना जानते हों। क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा लेफ्ट ब्रेन थिंकर है या राइट ब्रेन थिंकर है या होल ब्रेन थिंकर है? दोनों ब्रेन का, दोनों हेमिस्फीयर का एक साथ यूज़ करता है या अलग-अलग ब्रेन का अलग-अलग यूज़ करता है? कौन से का ज़्यादा यूज़ करता है? क्योंकि इसके बेस पे उसकी थिंकिंग, उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, उसका लर्निंग स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। क्या आपको अपने बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में और उसकी इंटेलिजेंस के बारे में डिफरेंस पता है? क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी क्या है और लर्निंग सेंसिटिविटी कैसी है? शायद ये बातें आप ना जानते हों। क्या आप जानते हैं कि 3 तरह के लर्निंग स्टाइल होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक? शायद ये बात भी आप ना जानते हों। थोड़ा इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि इतनी सारी रिसर्च इस एरिया में हो चुकी है जिसके बारे में हमें बहुत थोड़ा-सा आइडिया है, बहुत थोड़ा-सा पता है। अब टाइम बदल चुका है। वो टाइम डिफरेंट था जब हमें कैसे भी करके पढ़ा दिया जाता था और हम पढ़ लिया करते थे। टाइम बदल चुका है, इतनी रिसर्च हो चुकी है इस एरिया में, तो अगर इस मॉडर्न रिसर्च का हमने फ़ायदा ना उठाया तो शायद हम बहुत पिछड़ जाएँगे। क्या आप अपने बच्चे के पर्सनल लर्निंग स्टाइल के बारे में जानते हैं कि आपका बच्चा कौन से स्टाइल से सबसे आसानी से सीखेगा? देखिए वही काम होता है, एक तो डंडे मार-मार कर सिखाना, मतलब ज़बरदस्ती करके सिखाना एक चीज़ को, और एक चीज़ बिल्कुल क्विकली चुटकियों में समझ आ जाना, दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे का सही तरीके से लर्निंग स्टाइल अगर आपको पता हो और उसी के हिसाब से सिखाया जाए तो कितनी आसानी से आपका बच्चा वो चीज़ सीख सकता है। क्या आप अपने बच्चे के टैलेंट के हिसाब से उसके लिए प्रोफ़ेशनल कोर्स नहीं चूज़ करना चाहेंगे? बहुत बार पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, मेल के द्वारा लोग पूछते हैं मेरे बच्चे को क्या सब्जेक्ट दिलवाऊँ मैं, प्लस 1, 2 में क्या दिलवाऊँ?
अब वो मेरा सजेशन ये होता है कि एक बार आप ये जो मैं आगे आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ टेस्ट के बारे में, मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताता हूँ। ये टेस्ट आपको एग्जैक्टली आपकी समस्या का समाधान कर देगा। क्या अपने बच्चे की एबिलिटी और पोटेंशियलिटी के बारे में आपको पता है? यानी क्या कैपेसिटी है अपने बच्चे की, जो पोटेंशियल है वो कितना है, कितना ऊंचा जा सकता है वो, कुछ तो नेचर से लेकर आया है वो। नेचर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। बहुत मदर नेचर जो है वो एक माँ की तरह अपने सारे बच्चों को समान रूप से देती है, लेकिन किसी को कोई चीज ज्यादा, अकॉर्डिंगली उसको दूसरी चीजें कम। यानी टोटल जो दिया जा रहा है वो सबके लिए बराबर है, बस हाँ किसी को कोई चीज ज्यादा और किसी को कोई चीज कम। अगर हम ये बात जान लें तो बहुत आसानी से अपने बच्चे के पोटेंशियल को जान सकते हैं कि इसे मुझे क्या करवाना चाहिए। अगर सही तरीके का कोर्स उसकी टैलेंट के हिसाब से चुन लिया जाए तो आपकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा सबसे ज्यादा सफलता किस क्षेत्र में प्राप्त करेगा? वो डॉक्टरी में करेगा, इंजीनियरिंग में करेगा, लॉयर बनेगा, बिजनेस में करेगा, स्पोर्ट्समैन बन सकता है, किस चीज में सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा? क्या आप ये बात जानते हैं? सोचिए, एक बार विचार करने की जरूरत है। अपने बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में आप जानते हैं? किस तरह की उसकी थिंकिंग है, कैसा उसका स्टाइल है, कैसी उसकी कैसी उसका ईक्यू है, उसकी आईक्यू है, वो कितना इमोशनल है, कितना उसका आईक्यू है, कितनी उसकी क्रिएटिविटी है। क्या ये सब बातें आपको समझ है? जरा विचार कीजिए। अगर आपके पास आंसर नहीं है तो मैं आपको इस चीज का जवाब देने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे जवाब, सवालों के जवाब के साथ मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। जी हाँ, इसका नाम है DMIT, डर्मेटोग्लिफ्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। रिसेंट जो रिसर्च हुई है इसमें पता चला है कि आपके जो ये फिंगरप्रिंट होते हैं और जो आपके ब्रेन का ये लॉब्स होते हैं, इन दोनों के अंदर बहुत गहरा कोरिलेशन है, आपसी संबंध है। यानी ब्रेन को खोल के तो हम नहीं देख सकते, लेकिन इनको तो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट को इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो डीएमआईटी क्या है? डीएमआईटी इन फिंगरप्रिंट का एक टेस्ट होता है। आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जाता है, उसके बाद एक सॉफ्टवेयर, एक मशीन से उसको इंटरप्रेट किया जाता है, जिससे आपके बच्चे की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पता लगाई जाती है। ये डीएमआईटी टेस्ट के बारे में क्या है, क्यों है और क्यों, कैसे करना है, कैसे किया जाएगा, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले फिंगरप्रिंट आपके बच्चे के लिए जाते हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है, रिपोर्ट जनरेट की जाती है और उस रिपोर्ट के बेसिस पे बच्चे की काउंसलिंग की जाती है। और काउंसलिंग से आपको अपने बच्चे का रियल टैलेंट पता चलता है, अपने बच्चे के हिडन टैलेंट, उसका पोटेंशियल क्या है, ये पता चलता है। ब्रेन लोब की फंक्शनैलिटी क्या है, कौन सा लोब कितना एक्टिव है, ये पता चलता है। प्रोफेसर हावर्ड गार्डनर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्होंने वो इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल में बताया था, जिसको लेकर और रिसर्च की, मतलब जिन्होंने जब रिसर्च की गई और उसको फिंगरप्रिंट के साथ मैप किया गया, तो एग्जैक्टली ये बता पाना पॉसिबल हो पाया है कि आपके ब्रेन की कैपेसिटी के हिसाब से आपके बच्चे को कौन से फील्ड में सबसे बेस्ट आपका बच्चा परफॉर्म करेगा। 8 तरह की जो इंटेलिजेंस होती है वो, उसके बारे में जो मैं आपको अब आप देख पा रहे हैं, बेसिकली यही वो चीज है जो आज तक हम लोगों को नहीं तरीके से पता थी। यानी बच्चे, हम केवल मैथ स्मार्ट या नंबर स्मार्ट ही नहीं होते, बच्चे वर्ड स्मार्ट हो सकते हैं, नंबर स्मार्ट हो सकते हैं, पिक्चर स्मार्ट हो सकते हैं, बॉडी स्मार्ट हो सकते हैं, म्यूजिक स्मार्ट हो सकते हैं, पीपल स्मार्ट हो सकते हैं, या सेल्फ स्मार्ट हो सकते हैं, या फिर नेचर स्मार्ट हो सकते हैं। आप समझिए, एक बार फिर मैं दोबारा से ये डिटेल आपको बता दूं। मेरे एक और वीडियो में मैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी आपके नॉलेज के लिए केवल इतना बता दूं, वर्ड स्मार्ट का मतलब है जो शब्दों के साथ खेल सकते हैं, शब्दों के साथ
शब्द यानी जो अच्छे लैंग्वेज एडिटर होते हैं इनको वर्ड स्मार्ट कहा जाता है। इंग्लिश अच्छी होगी, लैंग्वेज पर ग्रिप बहुत अच्छी होगी, हिंदी में या आपकी नेटिव लैंग्वेज में ग्रिप बहुत अच्छी होगी, वो वर्ड स्मार्ट। नंबर स्मार्ट यानी मैथ स्मार्ट, इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। पिक्चर स्मार्ट यानी जो फोटोज के बारे में, कलर इंफॉर्मेशन के बारे में, डिस्टेंस के बारे में जो बच्चे स्मार्ट होते हैं, इस एरिया में जो स्मार्ट होते हैं उन्हें पिक्चर स्मार्ट कहा जाता है। इसी तरह बॉडी स्मार्ट होते हैं। बॉडी स्मार्ट का मतलब है जिनको अपनी बॉडी में यानी उनकी बॉडी के की तरफ ज्यादा इंटेलिजेंस इस एरिया में होती है कि बॉडी के जो एक्शंस हैं, उनके मूवमेंट है, उनको बहुत अच्छी ग्रिप होती है, कंट्रोल होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर। तो ये हमारे मतलब जिनका हो सकता है वो मैथ में बिल्कुल स्मार्ट ना रहे हों, हो सकता है वो शब्दों में भी बहुत स्मार्ट ना रहे हों, लेकिन वो एक खास तरह से स्मार्ट थे जिसे शरीर को इतनी अच्छी ग्रिप थी बॉल पर, बैट पर, हाथों पर, कि वो एक मास्टर ब्लास्टर जिनको कहा जा रहा है सचिन तेंदुलकर। इस तरीके से ये है बॉडी स्मार्टनेस। सारे एक्टर, सारे हीरो हीरोइन जो होते हैं ये सब बॉडी स्मार्ट होते हैं। इसी तरह से म्यूजिक स्मार्ट, जैसे AR रहमान हैं, लता मंगेशकर जी हैं, ये म्यूजिक स्मार्ट लोग हैं। अभी भी अपने टाइप की एक स्मार्टनेस है, एक इंटेलिजेंस है। इसी तरह से लोग पीपल स्मार्ट होते हैं, बाकी कुछ और आए या ना आए लोगों से इंटरेक्ट करना, रिलेशनशिप बनाना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। सारे पॉलिटिशियंस जो हैं या मार्केटिंग के जो लोग होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। यानी आप देख सकते हैं इसी तरह से सेल्फ स्मार्ट होते हैं। सेल्फ स्मार्ट का मतलब है जिनको अपने फंडामेंटल, अपने बारे में बहुत क्लैरिटी होती है। मेरा मकसद क्या है, मेरे आने का पर्पस क्या है संसार में, मैं क्यों आया हूं, मेरे गोल्स क्या हैं, मुझे कैसे उन तक पहुंचना है, ये सेल्फ स्मार्टनेस कहलाती है। इसी तरह से नेचर स्मार्ट लोग होते हैं। नेचर के साथ इनका बहुत इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहता है। जितना ज्यादा नेचर के इंटरेक्शन में रहेंगे लोग, बहुत उस चीज को एंजॉय करते हैं। इस चीज में जैसे पशु पक्षियों की बोली पहचानना, पेड़ पौधों के साथ पेड़ पौधों के बारे में डिस्टिंक्शन कर पाना, ये नेचर स्मार्ट लोगों की पहचान है। पेट्स के बारे में, पशुओं के बारे में अच्छे से जान पाना, उसमें इंटरेस्ट लेना, ये नेचर स्मार्ट टाइप के लोग होते हैं। तो आपको समझ में आया 8 तरह की इंटेलिजेंस है। अब आपका बच्चा इनमें से कौन सी चीज में सबसे ज्यादा स्मार्ट है और उसके हिसाब से उसका करियर कैसे चूज किया जाना चाहिए, ये मैं आपको आगे चलकर बता रहा हूं। आगे चलकर DMIT रिपोर्ट जो होती है ये आपको इसी एबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाने में हेल्प करती है। DMIT रिपोर्ट एक बहुत ही बेटर और रिलैक्स यानी टेंशन फ्री फ्यूचर आपके बच्चे को देती है कि आपको अभी से सोच के देखिए, आपको अभी से अगर क्लैरिटी आ जाए कि इस चीज में मैं सबसे बेस्ट परफॉर्म करूंगा और वही करियर अगर आप चूज करें तो कहीं कितनी दूर तक जा सकते हैं। यानी एक मैं एग्जांपल देता हूं, एक रोज बड है। रोज बड जब तक खिल के पूरी तरह गुलाब नहीं हो जाती तो उसको उसमें हमें मेहनत करने की जरूरत है। तो वो कौन सी डायरेक्शन में मेहनत की जाए कि वो रोज बड एक्चुअली अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सके, पूरी खिल सके। DMIT टेस्ट आपको आपकी इंटेलिजेंस और टैलेंट के बारे में बताता है, आपके बच्चे की इंटेलिजेंस के बारे में बताता है। DMIT रिपोर्ट आपको आपके बच्चे के करियर ऑप्शन चूज करने के बारे में बताता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल रिपोर्ट का दिखा रहा हूं, जरा आप देख सकते हैं इसके अंदर किस तरीके से रिपोर्ट आती है। उसका एक छोटा सा स्नैपशॉट है जो आपको दिख रहा है। देखिए एग्जैक्टली बताया जा रहा है, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग के आगे 6 स्टार लगे हुए हैं। ये 6 स्टार बता रहे हैं कि ये बच्चा इस फील्ड में जा सकता है, एजुकेशन में जा सकता है, एजुकेशन मैनेजमेंट में, स्पेशल एजुकेशन में, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में जा सकता है। इसमें कौन कौन से स्मार्टनेस की जरूरत है आप देख सकते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ये तीनों चीजों की जरूरत है। इसके बेस पे कौन सा करियर चूज हो सकता है वो आप देख सकते हैं। स्कूल या कॉलेज में एजुकेशनल टीचर, ऑफिसर हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, एडिटर हो सकता है। ये देखिए ये एग्जैक्टली जो ये रिपोर्ट आपको दिखाई जा रही है, ऐसी ही रिपोर्ट आपको पता चलती है इस DMIT के अंदर। ये रिपोर्ट आपके सामने आती है। ओके, अब आप सोच सकते हैं इस तरीके से अगर आपको गाइडेंस दी जाए तो कितना आसान होगा आपके बच्चे के लिए करियर चूज कर पाना, और कौन से एरिया में आपको ज्यादा
एफर्ट लगाने की जरूरत है ताकि आप अपने ड्रीम गोल तक पहुंच सको। देखिए इसमें सब दिया हुआ है, मेडिकल फील्ड, एजुकेशनल या ट्रेनिंग फील्ड, साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी जो इस बच्चे के लिए दिया गया है, या फिनेंशियल में। फिनेंशियल के आगे 3 स्टार लगे हैं, इसका मतलब है कि ये रिकमेंडेड नहीं है। फिनेंशियल स्ट्रीम में जाना या मेडिकल स्ट्रीम में जाना इस बच्चे के लिए रिकमेंडेड नहीं है। करेगा लेकिन उतना स्मार्ट परफॉर्म नहीं करेगा। जबरदस्ती करे तो कर सकता है। अब सोच के देखिए, अगर इस तरीके से इसके पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट बिना टेस्ट करवाए अगर इस बच्चे को जबरदस्ती मेडिकल फील्ड में डाल दें, यकीन मानिए ये बहुत खिल नहीं पाएगा, उस ऊंचाई तक नहीं कभी पहुंच सकेगा, क्योंकि इसके इंटरेस्ट की चीज नहीं है, इसको वो चीज कचोटती रहेगी अंदर से कोई ना कोई। अब डीएमआईटी रिपोर्ट आपको एग्जैक्ट सूटेबिलिटी बताती है कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ये देखिए मैं आपको एग्जैक्ट इसी सैंपल रिपोर्ट ये दिखा रहा हूं। इसमें एग्जैक्ट देखिए इस बच्चे की इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में रैंक 1 दी गई है, यानी ये लोगों से बात करने में नंबर 1 है। इस चीज का अगर सही सही इस बच्चे की ये क्वालिटी डेवलप की जाए तो क्या बताया जाता है आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। इसमें वो एक्टिविटीज भी बताई जा रही है कि इस बच्चे को इन एक्टिविटीज पे अगर आप काम कराओगे तो ये बच्चा अपने फील्ड में और स्मार्ट से स्मार्ट होता चला जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इन चीजों को आप लर्न करिए। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप जो है अगर इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर्स में ये चीजें आप अभी से सीखना शुरू कर सकते हैं, जिससे आप फाइनली अपने एम तक पहुंच सकें। आपका एम क्या है वो बताया जा रहा है, एग्जैक्टली कौन कौन सी नीड है ये भी बताई जा रही है। इसको सबसे अच्छा जो है ज्यादा से ज्यादा जितना कोऑपरेशन करेगा, जितने ज्यादा ये आप देख सकते हैं इसके बारे में, किसी वॉलंटियर सर्विस को ज्वाइन करें वो इसके लिए बेस्ट होगा। इस बच्चे के लिए रोटरी क्लब, लायंस क्लब, रेड क्रॉस एटसेट्रा इनमें ज्वाइन करे, ये इसके लिए इसकी लर्निंग के लिए बेस्ट रहेगा। फाइनली इसका करियर भी सब बताया गया है। ये बच्चा जिसके इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में रैंक 1 है, ये बच्चा क्या हो सकता है। ये अच्छा टीचर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, आर्बिट्रेटर हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन लीडर हो सकता है, प्रेसिडेंट या सीईओ बन सकता है किसी कंपनी का, सोशियोलॉजिस्ट बन सकता है, टॉक शो होस्ट हो सकता है, या फिर पॉलिटिशियन हो सकता है, पब्लिक रिलेशन या कस्टम सर्विस ऑफिसर हो सकता है। अब देखिए सारी डिटेल आपको इस रिपोर्ट्स के थ्रू पता चल रही है। डीएमआईटी रिपोर्ट इसके अलावा आपके बच्चे की पर्सनैलिटी टाइप बताती है। मैं आपको ये दिखा रहा हूं, देखिए क्या बताया जा रहा है, किस तरीके से इस बच्चे के बारे में बताया जाए कि ये कॉग्निटिव लर्नर है, यानी ये अपनी खोज आप करेगा, अपने आप से सीखेगा। इसकी दिमाग जो है अपने आप के प्रति बहुत स्मार्ट है, लोगों को फॉलो नहीं करेगा, ये खुद से अपनी इंटेलिजेंस क्रिएट करेगा, लेकिन थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होगा। अभी सारी चीजें इसी रिपोर्ट का पार्ट हैं, मैं आपको उसके पार्ट्स एंड पार्सल आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको समझा जा सके आसानी से। दूसरे में आप देख सकते हैं ये बच्चा एक होलिस्टिक लर्नर हो सकता है, यानी कि इसके इंटरेस्ट बहुत सारी चीजों में होंगे। तो इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि ये एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस नहीं कर पाएगा। अब देखिए रिपोर्ट आपको एग्जैक्ट बताती है कि इसकी पर्सनैलिटी किस डायरेक्शन में जा रही है और आपकी प्रॉब्लम क्या आ सकती है इस बच्चे को। अगर आपको इसको इस फील्ड में मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेकर जाना है तो आपको क्या करवाया जाना चाहिए, इसको किस फील्ड में किस चीज पर फोकस करना चाहिए, कौन सी कमी है जिसको दूर किया जाना चाहिए। डीएमआईटी रिपोर्ट आपका IQ, EQ, AQ और CQ डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। अब देखिए कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन है। ये रिपोर्ट मैं सैंपल रिपोर्ट का पार्ट आपको दिखा रहा हूं, इसमें देख सकते हैं EQ क्या है। इस बच्चे का EQ 30% है, यानी परसेंटेज ओवरऑल परसेंटेज में दिया गया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 30% है। अब ये वैल्यू 25 होनी चाहिए, ये वैल्यू 30 है, यानी 5 ज्यादा है। ये बच्चा बहुत ज्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव है। अब सेंसिटिव है तो ये अपने इमोशंस को भी समझेगा और लोगों के इमोशंस को भी समझेगा। इस बच्चे का IQ 24%, 25 से एक कम है, थोड़ा सा डाउन है, इस एरिया में थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। इस बच्चे का AQ 23% है, इसका मतलब है कि जब भी एडवर्स कंडीशंस होंगी, कोई प्रॉब्लम आएंगी, कोई चैलेंजेस आएंगे तो ये बच्चा थोड़ा घबरा जाएगा। आपको इस बच्चे की इसी फील्ड पर काम करने की जरूरत है कि उसकी घबराहट को आज से ही आप ऐसी एक्टिविटी दो जिससे वो खुद के रिस्क ले सके। आप देखिए अगेन ये सारी बातें क्या आपको पता है अपने बच्चे के बारे में?
ये सब कुछ आपकी रिपोर्ट आपको बता रही है। रिपोर्ट का सैंपल रिपोर्ट का ही पार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस बच्चे का क्रिएटिविटी क्वोशंट 23 है, 23 है, अगेन 25 से थोड़ा सा डाउन है, इस पर भी मेहनत करने की जरूरत है। डीएमआईटी रिपोर्ट आपके लर्निंग एफिशिएंसी के बारे में बताती है, आपका वैक स्टाइल बताती है। ये देखिए वैक स्टाइल मतलब विजुअल, ऑडिटरी या किनेस्थेटिक बच्चा किस तरह का लर्नर है ये बताया जा रहा है। अब इस केस में देखिए बच्चा ऑडिटरी लर्नर है, इसका ऑडिटरी ज्यादा है, 33.3% होना चाहिए, इस बच्चे का 36.3% है, यानी ये सुनकर सबसे ज्यादा समझेगा। किनेस्थेटिक मूवमेंट करके कम सीखेगा, विजुअल में थोड़ा और कम सीखेगा, सबसे ज्यादा ये सुनकर सीखेगा। तो इस फील्ड में मेहनत करने की जरूरत है। इसको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, इसको बोलो कि ये पढ़े तो ये जोर जोर से बोलकर पढ़े, इसको जल्दी याद होगा। समझ में आया? आप देख सकते हैं इस बात को, इतनी सी छोटी छोटी डिटेल आपको इस रिपोर्ट से पता चल रही है। डीएमआईटी रिपोर्ट इवैल्यूएट ब्रेन की एफिशिएंसी इवैल्यूएट करने में हेल्प करती है, आपके इंटरपर्सनल डोमेन के बारे में, एक्सपर्ट एरिया जो डोमेन है उसके बारे में पता चलता है। डीएमआईटी रिपोर्ट की फाइनल जो आप देख पा रहे हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी पता चलती है, शर्मीला है, बातूनी है, मिलनसार है या शरारती है। लर्निंग स्टाइल पता चलता है, जो मैंने बताया, लेफ्ट ब्रेन थिंकर है या राइट ब्रेन थिंकर है। आईक्यू ईक्यू पता चलता है, कौन सा करियर अच्छा रहेगा, +1 2 में कौन से सब्जेक्ट दिलवाए जाएं, कौन सा गिफ्ट बच्चा लेकर आया है, उस चीज को खिलने का पूरा मौका देना, ये सारा आपको डीएमआईटी रिपोर्ट से पता चलता है। डीएमआईटी सबके लिए यूजफुल है, बच्चों के लिए भी, एक बड़ों के लिए भी, क्योंकि आप अपनी अवस्था में अगर हैं और आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हैं, हो सकता है आप समझ भी ना पा रहे हो इस चीज को। हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल या तो बच्चों के लिए होता है या फिर मैच मेकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। मैच मेकिंग का मतलब एक्चुअली जिस बंदे से आप शादी करने जा रहे हैं, जिस पर्सन से आप शादी करने जा रहे हैं, तो मैच मेकिंग में बेस्ट पता चलता है कि दोनों की पर्सनैलिटी स्टाइल क्या है और कितनी मैचिंग इनकी आपस में होगी। इसका बहुत अच्छा यूज यहाँ हो रहा है। कॉर्पोरेट्स में नए एम्प्लॉय को हायर करने के लिए किस तरीके से वो, उसके अंदर कौन सा टैलेंट सबसे बेस्ट है, ये पता लगाने के लिए भी डीएमआईटी का यूज किया जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरी साइट mindguruindia.com पर जाकर पता लगा सकते हैं, और या फोन नंबर और मेल एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है। डीएमआईटी रिपोर्ट के बारे में और डिटेल बताई गई है। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ इस बात से समझ में आया होगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने बच्चे का डीएमआईटी टेस्ट जरूर करवाइए, जरूर करवाइए। आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, जिससे आपका फोकस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके बच्चा स्ट्रेस फ्री होकर बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में काम करेगा और अपने रियल टारगेट पर पहुंच पाएगा, लाइफ में सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।